नमस्कार। आज बात करते हैं उस चीज की जो भारतीय खाने की जान है, गरम मसाला। चलिए, आज इसी की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं और इसकी असलियत को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये असली गरम मसाला आखिर होता क्या है। मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो एक मसाले को असली और दूसरे को कुछ और बना देती है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस पूरी पड़ताल में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जो बाजार में पैकेट वाला मसाला मिलता है और जो पारंपरिक तरीके से घर पर बनता है, इन दोनों में आखिर जमीन आसमान का फर्क होता क्यों है। तो चलिए सबसे पहले बाजार के मसाले की ही बात करते हैं। वही पैकेट वाला गरम मसाला जो आजकल हम में से ज्यादातर लोगों के किचन में आसानी से मिल जाता है। कभी सोचा है कि उस पैकेट के अंदर आखिर होता क्या है? देखिए, बात यह है कि जब कोई चीज़ बड़े पैमाने पर मतलब फैक्ट्रीज में बनती है तो अक्सर स्वाद और शुद्धता के साथ थोड़ा बहुत समझौता तो हो ही जाता है। और यही वो वजह है कि पैकेट वाले मसाले का स्वाद थोड़ा अलग सा लगता है। असल में कई पैकेट वाले मसालों में सिर्फ मसाले नहीं होते, उनके अंदर अक्सर कुछ और चीजें भी मिलाई जाती हैं, जैसे स्टार्च ताकि वजन बढ़े, या फिर प्रिजर्वेटिव्स ताकि वो महीनों तक खराब ना हो, और हाँ, एंटी केकिंग एजेंट्स भी ताकि पाउडर में गांठें ना पड़े। ये चीजें मसाले की उम्र तो बढ़ा देती हैं, लेकिन उसका असली स्वाद और खुशबू कहीं ना कहीं छीन लेती हैं। और इन सब का नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है एक बहुत ही बारीक पाउडर, इतना बारीक कि उसमें मसालों का असली कैरेक्टर ही खो जाता है। खुशबू भी एक जैसी सपाट सी लगती है। वो जो अलग अलग मसालों की खुशबू की परतें होती है ना, वो महसूस ही नहीं होती। तो ये तो हुई बाजार के मसाले की बात। अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं कि घर पर मसाला बनाने का जो पारंपरिक तरीका है वो इससे कितना अलग है और क्यों बेहतर माना जाता है। घर पर मसाला बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही सरल लेकिन बेहद असरदार है। सबसे पहले साबुत मसालों को धूप में सुखाते हैं ताकि उनकी सारी नमी निकल जाए। फिर उन्हें हल्की आंच पर भूना जाता है। इससे क्या होता है? इससे उनके अंदर का जो एसेंशियल ऑयल है, जो असली खुशबू और स्वाद है, वो जाग जाता है। और आखिर में उन्हें दरदरा पीसा जाता है, बारीक नहीं, दरदरा, ताकि उनकी बनावट और खुशबू दोनों बनी रहे। और घर के बने मसाले की असली सुपरस्टार्स कौन हैं? ये रहे शुद्ध साबुत मसाले। हरी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, जीरा, धनिया, जावित्री, शाही जीरा, हर एक की अपनी पहचान है, अपनी दमदार खुशबू है। और जब ये सब साथ मिलते हैं तो वाकई एक जादुई मिश्रण तैयार होता है। और सबसे जरूरी बात, यहाँ कोई फिलर्स नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, कुछ भी फालतू नहीं, सिर्फ और सिर्फ 100% शुद्ध खुशबूदार मसाले, बस। तो अब जब हमने दोनों को समझ लिया है तो क्यों ना दोनों को आमने सामने रख के देखा जाए, एक सीधी सीधी तुलना करते हैं। पहली नज़र में ही फर्क साफ दिखता है। देखिए, बाजार का मसाला एकदम बारीक पाउडर जैसा है, रंग भी एक जैसा, थोड़ा फीका सा। वहीं दूसरी तरफ घर का बना मसाला दरदरा है, उसमें अलग अलग मसालों के कण साफ साफ नजर आ रहे हैं। इसकी बनावट ही बता देती है कि ये कितना असली है। और अगर हम इसे और बारीकी से देखें तो खुशबू के मामले में बाजार का मसाला थोड़ा बनावटी या सपाट लगता है, जबकि घर का मसाला प्राकृतिक और परतदार खुशबू वाला होता है। बनावट में एक बारीक पाउडर है तो दूसरा दरदरा। और सबसे बड़ा फर्क है सामग्री का। एक में फिलर्स मिले हो सकते हैं और दूसरा 100% साबुत मसालों से बना है। फर्क बिल्कुल साफ है। ठीक है, ये सब तो ठीक है, पर इन सब बातों का मतलब क्या है? असली सवाल तो ये है कि जब ये मसाला खाने में पड़ता है तो स्वाद पर क्या असर होता है। देखिए, ये चुनाव सिर्फ एक आम प्रोडक्ट और एक हाथ से बनी परंपरा के बीच का है। एक ऐसी परंपरा जो खाने को सिर्फ खाना नहीं रहने देती, बल्कि उसे एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। ये सिर्फ मसाले की बात नहीं है, ये उस एहसास की बात है, उस मेहनत की बात है जो खाने को खास बनाती है। आखिर में बात इतनी सी है कि असली स्वाद हमेशा शुद्ध सामग्री और उस प्रक्रिया से आता है जो उन सामग्रियों का सम्मान करती है। जब मसाला घर पर बनता है तो क्वांटिटी और स्वाद दोनों पर पूरा कंट्रोल रहता है और खाने का मजा जाहिर है दोगुना हो जाता है। तो अब सवाल ये है कि स्वाद सिर्फ एक मसाला है या उसके पीछे एक पूरी कहानी है? अगली बार जब किचन में मसाले का डब्बा उठाएं तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, क्या सिर्फ एक स्वाद चुना जा रहा है या एक पूरी कहानी, एक पूरी परंपरा को खाने में शामिल किया जा रहा है।